जीवन की जो रियलिटी है, यथार्थ है, वो है सतत सुकर्मशीलता, कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग द डिवाइन एक्शंस, राइट एक्शंस। तो हमेशा अच्छे कार्यों में संलग्न रहना, क्रियाशील रहना, यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सही मतलब है। जीवन के वास्तविक लक्ष्य को पाने का साधन सतत सुकर्मशीलता है। मैं जो ये आपको सुना रहा हूं, ये कल्याण में छपे लेख से सुना रहा हूं। मित्रों, ये दिसंबर का कल्याण का अंक है, उसी में से। तो कहा, सतत क्रियाशीलता ही सफलता का आधार है। जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करता, हाथ पैर नहीं हिलाता, आलस में पड़ा रहता है, वो वास्तविक अर्थों में जीवित भी नहीं कहा जा सकता। फिर सफल क्या होगा? सफलता की शुरुआत मनुष्य के आंतरिक जीवन में ही होती है। पहले मन में सफलता के उपयुक्त मनोभूमि का निर्माण होता है। समस्त महान कार्य विचार क्रम के रूप में मानस पटल पर उदित होते हैं, फिर धीरे धीरे बाह्य जगत में उनका प्रादुर्भाव होता है। All the great goals are first reflected in the mind and then they are depicted in your actions. किसी कार्य की योजना बनाना, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें सोचना एक बात है, और उसे वास्तविक जीवन में कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करना बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि अपनी सारी शक्तियां सोचने विचारने में, प्लान करने में, प्लान को निर्मित करने में लगा देते हैं। वास्तविक संसार में प्रत्यक्ष कर दिखाने का उन्हें अवसर ही प्राप्त नहीं होता। रियल हार्डवर्क करने की उन्हें आदत नहीं होती। दुनिया में इतनी जरूरत बातचीत, प्लानिंग में, जमा खर्च की हिसाब लगाने की जितनी है, और इसकी जरूरत नहीं होती है जितनी की कार्य करने की होती है। जो विचार कार्य रूप में कन्वर्ट हो जाता है, वो जीवित विचार कहा गया है। जिन विचारों योजनाओं पर अमल नहीं हुआ, जिन्हें प्रत्यक्ष जीवन में नहीं उतारा गया, वो तो जैसे मरा हुआ है। उन पर समय बर्बाद कर दिया जाए, अपनी शक्ति को व्यर्थ ही खर्च किया जाता है। पॉजिटिव कार्य, क्रियात्मक कार्य ही संसार का निर्माण करता है। सफल व्यक्ति अपने आंतरिक विचार और बाह्य कर्म में पर्याप्त समन्वय, मेल जोल करने की एग्जेम्पलरी क्षमता रखते हैं। उनके पास क्रियात्मक विचारों की शक्ति रहती है। वे अपने विचारों को जीवन देते हैं, अर्थात निरंतर उन पर कार्य करते हैं और प्रत्यक्ष जीवन में उतारते हैं। इस कथन में कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कार्य की महत्ता और ऊपरी उपदेश की मूर्खता पर एक व्यंग है। दूसरों को उपदेश देने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत से लोग मिलेंगे, जिनके जीवन में ही वे उपदेश व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में नहीं होते। इच्छाओं का सागर जब हिलोरे लेता है, तब वह कल्पना के मादक आकर्षण के साथ अनेक बातें कहता है। हम कल्पना के लंबे हाथों से संसार का सब कुछ पकड़ लेना चाहते हैं। संसार की कठोर चट्टानों का, जिन पर सृष्टि के अगणित व्यक्तियों की कोमल महत्वाकांक्षाएं टूट चुकी है, हमें उसका पता नहीं रहता।
कामनाएं नित्य ही हाथ फैलाती है, पर संसार की सीमाएं और हमारी मजबूरियां हमें जहां की तहां रहने देती है। कामनाएं उतनी ही सिद्ध होती है जितनी कर्म में परिवर्तित हो जाती है। जब तक जीवन में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मिले हुए ज्ञान की कमी है, तब तक व्यक्ति सपनों के मनोरम लोक में विहार करता रहता है, सपन देखता रहता है। परंतु जैसे जैसे उसे संसार की बाधाओं का ज्ञान होता है, वैसे वैसे उसे प्रतीत होता है कि कल्पनाओं और योजनाओं का जो रूप उसने प्रारंभ में कल्पना के नेत्रों से देखा था, वास्तव में वह वैसा नहीं है। अनुभव कर्म से प्राप्त होता है और कर्म के साथ ही जीवन में सफलता जुड़ी रहती है। संसार में जो कुछ भी शिव और सुंदर दिखाई पड़ता है, वह मनुष्य की श्रमशीलता का ही सुफल है। कला कौशल की सारी उपलब्धि श्रम के आधार पर ही होती है। यदि मनुष्य के श्रम को न अपनाया होता है मनुष्य ने, तो वह भी अन्य प्राणियों की तरह पिछड़ी स्थिति में पड़ा रहता। मनुष्य को छोड़कर संसार के सभी प्राणी आज भी उसी आदि स्थिति में रह रहे हैं जिसमें वे सृष्टि के आरंभ में थे। मनुष्य की प्रगति का कारण उसकी श्रमशीलता ही है। कला कौशल की बड़ी बड़ी सिद्धियां श्रमहीनता एवं अभ्यास शून्यता से मृत प्राय हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा, सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। वास्तव में संसार में जो सफल व्यक्ति हुए हैं, उनके पास भी एक दिन के लिए 24 घंटे ही निर्धारित रहे हैं। इस संसार में वे सभी पदार्थ उपलब्ध है जो किसी भी व्यक्ति को पूर्णतः सफल कर सके। सफलता के संदर्भ में विवेकानंद जी का कथन है कि सफल जीवन का अर्थ ये नहीं कि हम जीवन में क्या पाए, बल्कि जीवन की वास्तविक सफलता इसमें निहित है कि हम कैसे जिए और क्या किए। वास्तविक प्रेरक शक्ति जो होती है, मोटिवेशनल शक्ति, हमारे अंदर ही विद्यमान है और हम उस कस्तूरी मृग की तरह उसे यहां वहां ढूंढने में लगे हुए हैं और उसी में अपने अमूल्य क्षण को नष्ट करते हुए एक तरह से अपने मानव जीवन को ही व्यर्थ कर देते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाही पाई न जेही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई सिर, धुनि धुनि पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। 84 लाख योनियों में भ्रमण करके और उसके बाद ये देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इसकी वास्तविक सफलता उस परमानंद परमात्मा में विलीन हो जाना ही है। जिस प्रकार सोना तपाने पर अधिक चमकदार बन जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने शरीर को जितना तपाता है, वह जीवन को उतना ही उज्जवल बनाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस में कर्मशीलता के संघर्ष को ही इन रूपों में व्यक्त किया है। तप बल रचई प्रपंचु विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरहि मही भारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। इस
संपूर्ण सृष्टि का आधार ही श्रमशीलता है। ये श्रमशीलता अच्छे और बुरे दोनों रूपों में हो सकती है। संभव है कि अच्छे कार्यों में सफलता देर से मिलती है और बुरे कार्यों में जल्दी सफलता मिल जाए, किंतु अच्छे कार्यों में जो सफलता मिलती है और वो मिलती ही है, जीवन की वास्तविक सफलता है वही जो अच्छे कार्यों से मिलती है। जीवन पर्यंत अच्छे कार्यों को करता रहना, हमेशा जीवन भर अच्छे कार्यों को करते रहना और बुरे कार्यों को प्रश्रय न देना, आश्रय नहीं देना, यही वास्तविक धार्मिक होने का लक्षण है और जीवन की यथार्थता एवं सार्थकता भी यही है। ये जो लेख है, ये लेख लिखा था श्री पीयूष कुमार जी त्रिपाठी ने कल्याण ग्रंथ में। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।